हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की हैजिंग स्ट्रेटजी की। अगर आप फ्यूचर्स में स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसको हैज करके आप कैसे अपनी रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा यहां पे बढ़ा सकते हो। अगर हम नेकेड फ्यूचर्स पोजीशंस बनाते हैं, नेकेड मीन्स कि आपने अगर आपको लगता है कि आईटीसी स्टॉक ऊपर जा सकता है या रिलायंस ऊपर जा सकता है तो आपने उसका फ्यूचर्स बाय कर लिया। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है तो आप ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको यहां दिख जाएगा स्विंग ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। इस प्लेलिस्ट में आपको सबका सब नॉलेज मिल जाएगा, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज। ठीक है, नाउ अगर आपको लगता है रिलायंस ऊपर जा सकता है और आपने क्या किया है, आपने रिलायंस को बाय कर लिया, रिलायंस का फ्यूचर्स बाय कर लिया, लेकिन अगर आपके डायरेक्शन का उल्टा हो गया, फॉर एग्जांपल ऊपर ना जाने की जगह रिलायंस फॉल कर गया, उसका फ्यूचर्स गिर गया, तो क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। नाउ उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम एक हैजिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स स्विंग हैजिंग स्ट्रेटजी। नाउ इसको मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। और एक बहुत अच्छे हमारे फॉलोअर हैं विवेक करके, वो बहुत अच्छी फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी करते आ रहे हैं। तो आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको बताया हैजिंग के बारे में। तो आई थॉट कि क्यों ना ये वीडियो यूट्यूब पे ही अपलोड किया जाए ताकि जो भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग यहाँ पे करता है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का यूज करके अपनी रिस्क को मिनिमाइज करता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस का बेसिक्स आपको जानना जरूरी है, ऑप्शन बाइंग का बेसिकली, जो मैं आपको वन बाय वन स्टेप यहाँ पे बताते चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है। बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर में मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है बिकॉज स्टॉक क्या कर रहा है, अपना जो ऑल टाइम हाई का इसका रेजिस्टेंस था बैक एंड 2021, नाउ इट इज फाइनली ट्राइंग टू ब्रेक इट। ठीक है, फाइनली ट्राइंग टू ब्रेक इट, मैंने ये नहीं बोला कि ब्रेक कर चुका है। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल एक और स्टॉक है, लार्ज कैप में है और फ्यूचर्स में अवेलेबल है, दैट इज बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व यहाँ पे क्या कर रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, तो इस पे भी हम पोजीशन मंडे को प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें फ्यूचर्स हेजिंग कैसे करनी है, फ्यूचर्स की सबसे पहली बात बता दूं, 182 स्टॉक्स के आसपास है। 180 का कोई बोलता है 185, जो भी डेटा है, तो 180 के अप्रॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप हर एक स्टॉक में फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आप ट्राइडेंट का फ्यूचर बाय नहीं कर सकते हो, आप यस बैंक का फ्यूचर बाय नहीं कर सकते हो। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स होते हैं जिसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है क्योंकि लिक्विडिटी यहां पे बनी रहनी चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि हैजिंग आप कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ पे एक फ्री प्लेटफॉर्म है दैट इज सेंसिबल, और इसका यूज करके मैं आपको नॉलेज दूंगा। आपको ट्रेडिंग अपने नॉर्मल डीमेट अकाउंट में ही करना है और आप अपने, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है बेसिकली, आप जीरोधा एंजल का अपस्टॉक्स को इसको लॉग इन करके एक्सेस ले सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन पे, सेंसिबल इंडिया ऑफ कोर्स ऑरेंज कलर का लोगो है, फिर यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर का ऑप्शन लिखा हुआ है। जैसे आप स्ट्रेटजी बिल्डर पे क्लिक करते हो, अब आपको क्लिक करना है बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी। अब बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपके सामने कुछ इस तरीके से चार्ट ओपन हो जाएगा। आपको फ्यूचर्स पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है आपको, फ्यूचर्स पे। फ्यूचर्स पे क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली स्टॉक यहाँ पे सर्च करना है। जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं बजाज फिनसर्व में, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा बजाज फिनसर्व। अब बजाज फिनसर्व स्टॉक आ गया है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है भाई, 3 एक्सपायरी होती है फ्यूचर्स की, करंट मंथ की, उसके नेक्स्ट मंथ और एक और नेक्स्ट मंथ की, राइट। अब अगर मैं सितंबर की एक्सपायरी लूँ तो मुझे 27 डेज मिलेंगे। 31 अक्टूबर की यानी कि अक्टूबर की एक्सपायरी लूँ तो 62 डेज मिलेंगे। मतलब मंथ के हर आखिरी गुरुवार को यहाँ पे क्या होता है, एक्सपायरी होती है। 90 डेज मिल जाएंगे अगर मैं नवंबर एक्सपायरी के साथ जाऊँ। तो आई थिंक 62 डेज मेरे लिए इनफ रहेंगे, तो मैं इसको बाय पे क्लिक करूंगा। इसको क्या करूंगा, मैं बाय पे क्लिक कर दूंगा। अब बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फंड कितना रिक्वायर्ड है, 1.58 लाख रुपीस का, मतलब 1,58,000 रुपए मुझे पे करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, मैं यहां पे ये फ्यूचर्स बाय कर पाऊंगा। लेकर अगर मैं आपको लेकिन बोलूं कि भाई आप इसको 50-60 हजार में भी ट्रेड कर सकते हो और रिस्क को कम से कम कर सकते हो, तो वो कैसे। अभी आप देखो, मैक्सिमम लॉस जो आपका हो सकता है वो हो सकता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मीन्स आपका पूरा का पूरा 1.58 लाख का लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन हमें रिस्क मैनेज करके चलना है, राइट। हमें गैम्बलिंग नहीं करनी है कि छोड़ दिया भगवान भरोसे, ऊपर गया तो ठीक है नीचे गया तो ठीक है, ये फिर प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं कहलाती है, राइट।
और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ऐसे ही डिटेल्ड चीजें अगर आपको और इन डेप्थ सीखना है ना, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप जो हमारा 20 सितंबर से लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है 30 डेज के लिए, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप या कॉलिंग नंबर दे दूंगा, आप उस पर व्हाट्सएप या कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो। जो हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, बहुत जल्दी क्लोज भी हो जाएंगे। चलो, अब यहां से मुझे क्या करना है भाई, ये तो मैंने फ्यूचर्स को ऐड कर लिया। नाउ ऑप्शन बाइंग का कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। कॉल मींस क्या होता है, जब हम बाय कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग में, कॉल मींस जब हमें लगता है कि पर्टिकुलर, जैसे निफ्टी है, अगर निफ्टी ऊपर जा सकता है तो निफ्टी का मैं कोई कॉल बाय करूंगा, मुझे लगता है निफ्टी नीचे गिर सकता है तो निफ्टी का मैं कोई पुट बाय करूंगा, राइट। फिर होता है एक स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, ये सारी चीजें होती हैं, आप बेसिक्स वगैरह सर्च करोगे सब पता चल जाएगा, ठीक है। ज्यादा इन डेप्थ में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप सर्च कर लेना प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, नॉर्मल है, ठीक है। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब ये बजाज फिनसर्व के ही सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे बेसिकली प्रीमियम्स यहाँ पे या फिर स्ट्राइक प्राइस आप बोल सकते हो, ओपन हो गए हैं। हमारा जो बजाज फिनसर्व का प्राइस चल रहा है दैट इज 1779, मतलब 1780 के आसपास। अब देखो 780 के आसपास आप यहाँ पे देखो, तो जो लेफ्ट साइड में है ये कॉल है, कॉल का कितना प्राइस है यहाँ पे, कितना प्रीमियम है, 50 रुपीज, और पुट का कितना प्रीमियम है, 24 रुपीज। नाउ काफी लोग ये समझेंगे कि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं और आप तो ऑप्शन बाइंग को मना करते हो, तो देखो ऑप्शन बाइंग को मैं हेजिंग के लिए यूज कर रहा हूं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, आपका कैपिटल भी कम होगा और रिस्क भी मैनेज्ड होगी, इसको हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर रहा हूं। लॉन्ग पोजीशन इन द सेंस कि अगर बजाज फिनसर्व ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने यहां पे भाई बुलिश पेन एंड पैटर्न देखा है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, इसलिए हमने क्या किया है, फ्यूचर्स के जो फ्यूचर्स लिया है हमने बेसिकली अक्टूबर का, उसको ऐड किया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, जब मैं हेजिंग कर रहा हूं तो मुझे अपोजिट वाला लेना है। मींस अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है फ्यूचर्स में बाइंग साइड की, तो मुझे पुट बाय करनी है उस स्टॉक की। अगर मैंने शॉर्ट किया है तो फिर मुझे कॉल बाय करना है। अब मैंने यहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो मैं पुट यहां पे ऐड कर लूंगा सेम एटीएम की। एटीएम मींस एट द मनी की, जो भी स्टॉक का प्राइस है सेम उसी प्राइस का मैं एटीएम सेलेक्ट कर लूंगा। यहां पे तो मैंने एटीएम सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहां पे देखो कि जहां पे मेरा भाई अभी फंड कितना रिक्वायर्ड था, 1,60,000 के आसपास का फंड जहां पे रिक्वायर्ड था, अब वहां पे सिर्फ 60,000 रुपीज में ट्रेडिंग हो रही है, सिर्फ 60,000 रुपया में। तो भैया ये है ब्यूटी ऑफ हेजिंग। दूसरी बात, आपका जहां पे अनलिमिटेड लॉस था, तो अब वहां पे आपका मैक्सिमम लॉस आ गया है सिर्फ 23,000 का या फिर 24,000 का। मतलब अनलिमिटेड लॉस हो सकता था आपका पूरा का पूरा 1.5 लाख का, लेकिन अब वहां पे आपका 24,000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। आई नो कि ये कैपिटल पे 60,000 कैपिटल पे सीधा सीधा 39% है, बट फ्यूचर्स ट्रेडिंग कुछ ऐसे ही काम करती है। हर जगह पे हम वो प्रैक्टिकल क्या बोलूं उसको मैं, थ्योरेटिकल वाला नॉलेज यूज नहीं कर सकते हैं कि 1% 2%, वो बुक्स में बस अच्छा लगता है। रियल में जब आप आओगे ना तो इतनी रिस्क बनती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, राइट। यहाँ पे कैपिटल आपका कम हो गया 60,000 और आपका जो रिस्क है दैट इज 29,000। नाउ अब यहाँ पे स्ट्रेटजी बना के आपको ट्रेड पंच नहीं कर देना है, अब आपको रिस्क फैक्टर समझना भी है कि भाई कब ये लॉस होगा कब ये प्रॉफिट होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, स्क्रॉल, ओके वे 1 मिनट, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आप देखो कि जब आपका बजाज फिनसर्व, फॉर एग्जाम्पल आपका बजाज फिनसर्व क्या होता है भाई, 4% ऊपर चला जाता है। 4% इन द सेंस कि भाई आपने जिस प्राइस पे स्टॉक को बाई किया था वहां से स्टॉक कितना ऊपर चला गया, वहां से स्टॉक चला गया पूरा पूरा 4% ऊपर। मतलब स्टॉक को आपने बाई किया था इस पॉइंट पे, यहां से 4% ऊपर, यहां कहीं स्टॉक जा चुका है एग्जाम्पल के लिए। अब यहां पे क्या हो रहा है, स्टॉक जब 4% ऊपर जा रहा है ना, तो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे वो हो रहा है 23,000 का। मतलब अगर स्टॉक 4% ऊपर गया आपकी बाइंग लेवल से, तो आपका 23,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब यहां से स्टॉक अगर आपका भाई 6% गया, 7% गया, तो आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका 45,000 का। ध्यान से देखना, 7% में 7% आपके प्राइस से ऊपर गया स्टॉक, तो आपको 45,000 का नेट प्रॉफिट हो रहा है, राइट। नाउ जब स्टॉक अगर -7% हो जाता है, क्या हो रहा है, स्टॉक -7% हो जाता है। अब जब स्टॉक -7% हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा था, 45,000 का। लेकिन जब स्टॉक नीचे 7% गिर रहा है आपके बाइंग लेवल से, तब आपका कितना लॉस हो रहा है, 19,800। मतलब कि
आपकी रिस्क यहाँ पे कम हो गई जबकि परसेंटेज सेम है। स्टॉक प्राइस अगर यहाँ से जो आपकी बाइंग लेवल है यहाँ से अगर 7% ऊपर चला जाता है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है भाई कितना, 45,000 का। लेकिन अगर स्टॉक इस प्राइस से 7% नीचे गिरता है तो भी आपका कितना लॉस होना था, 45,000 का ही होना था। लेकिन आप यहाँ पे हैजिंग कर रहे हो, इस वजह से क्या हो रहा है, आपका सिर्फ लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे 19,000 का, या फिर आप मान के चलो सिर्फ और सिर्फ 20,000 का। तो ये ब्यूटी है भाई हैजिंग की, और जो भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता है आप इस तरीके से हैजिंग करके चलो, इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी नाउ। लेकिन ये दिमाग में भी चीज़ आएगी भाई कि जो प्रीमियम बाय किया है अगर वो मूव ही नहीं किया, जो हमने पुट बाय की है अगर वो कहीं गई ही नहीं, तो चलो उसका भी आइडिया हम देख लेते हैं। लेट्स से कि आपका जो स्टॉक है आपने बाय किया है कब, 30 अगस्त है, जैसे आपने आज फ्राइडे को बाय कर लिया, सितंबर एक्सपायरी अवेलेबल है, और आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। और स्टॉक को हो जाते हैं लेट्स से 21 तारीख हो गई, 21 सितंबर, लगभग 21-22 दिन निकल चुके हैं। और क्या हुआ, प्रीमियम ने मोमेंटम ही नहीं दिया, ठीक है। प्रीमियम ने क्या किया, मोमेंटम ही नहीं दिया, वहीं के वहीं रह गया, फ्यूचर्स का भी प्राइस और आपके पुट का भी प्राइस। तो भी आपका कितना लॉस हो रहा है, अब देखो 24,000 का, 24,000 का ही हो रहा है, 45,000 अभी भी नहीं हो रहा है, 7% का लॉस आ चुका है उसके बावजूद भी। अच्छा इसको मैं जीरो कर देता हूं, यहाँ पे 7% है जो, ठीक है। अब मान के चलो ये बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, इस परसेंटेज को कंसिडर मत करना, 7% को। 21 तारीख आ चुकी है, 21-22 दिन निकल चुके हैं, स्टॉक ने कोई मोमेंटम नहीं दिया, फ्लैट है, उसके बाद भी आपका कितना लॉस हो रहा है, सिर्फ 13,000 का भाई। प्रीमियम डिके होने के बाद भी, फ्यूचर्स का प्राइस ना बढ़ने के बावजूद आपका सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए का लॉस हो रहा है, राइट। और ऐसा तो होगा नहीं यार, देखो हमें इतनी अपने स्ट्रेटजी पे, अपनी एक्यूरेसी पे इतना तो बिलीफ है कि अगर हम बाय करेंगे तो 2-4% ही सही मोमेंटम तो ज़रूर आएगा, और फ्यूचर्स में 5% भी बहुत ज़्यादा होता है, उस उतने में भी हमारा काम बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी 13,000 फिर भी हो रहा है। कोई मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आईटीसी। अब आईटीसी क्या कर रहा है ना, आईटीसी इज ऑल्सो गिविंग एन ब्रेकआउट ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से इसको हम पूरा कर देंगे, क्लियर न्यू ट्रेड्स कर देते हैं, फिर से न्यू स्ट्रेटजी बनाते हैं। यहाँ फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे, सर्च करूंगा मैं आईटीसी, आईटीसी के बाद मैं यहाँ पे एक्सपायरी लूंगा भाई, करंट मंथ जो चल रहा है हमेशा उसके नेक्स्ट मंथ की, दैट इज 31 अक्टूबर का फ्यूचर्स मैंने बाय कर लिया, ठीक है। कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पे, 1.45 लाख, लगभग 1.5 लाख का। लॉस कितना हो सकता है, पूरा का पूरा हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। नाउ हेजिंग करने के लिए ऑप्शंस पे मैं क्लिक करूंगा, और 502 रुपए अभी क्या चल रहा है, आईटीसी का प्राइस चल रहा है। तो नाउ 502 यानी कि 505 रुपए के आसपास का एटीएम हम मान सकते हैं एट द मनी। अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप, तो मैं पुट बाय करूंगा जिसका प्रीमियम है 19 रुपए के आसपास है, पुट प्रीमियम 10 रुपए के आसपास, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारी हो गई हैजिंग, क्या हो गई यहाँ पे हमारी हैजिंग। अब यहाँ पे हमारा कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है, कहाँ 1.45 लाख कैपिटल रिक्वायर्ड था, और अब यहाँ पे 64,000 कैपिटल रिक्वायर्ड है, और लॉस अनलिमिटेड हो सकता था, तो अब सिर्फ और सिर्फ 16,000 की रिस्क है। कितने की रिस्क है, सिर्फ 16,000 की। नाउ अब स्टॉक आपके फेवर में जाता है, लेट से स्टॉक आपके बाय करने के बाद 5% ऊपर जाता है, कितना, 5%। आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है भाई, 27,000 का। कितना प्रॉफिट हो सकता है आपका, 27,000 का, अगर स्टॉक आपके बाइंग पोजीशन से यहां से 5% ऊपर जाता है तो आपको 27,000 का नेट प्रॉफिट आएगा, कॉल और पुट दोनों का मिला के, ठीक है। कॉल पहले बाय करनी है, पुट बाय करनी है, या फ्यूचर्स में बताने वाला हूं, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर स्टॉक नेगेटिव 5% भी कर देता है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक नेगेटिव 5% हुआ है, ठीक है, तो आपका कितना लॉस हो रहा है, 12,000 का। अब यहाँ पे आप देखो आपका प्रॉफिट हो रहा था लगभग 28,000 रुपए के आसपास का, तो आपका लॉस भी 5% पे उतना ही होना था, लेकिन सिर्फ 12,000 का हो रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हेजिंग। लेकिन अब इस चीज में आपको देखो, पहले हमेशा फ्यूचर्स बाय नहीं करना है, आपको बाय क्या करना है, पहले आपको वो पुट बाय करनी है, पहले उस पर्टिकुलर एट द मनी की पुट आपने जैसी बाय किया, उसके बाद आपका जो फ्यूचर्स का लॉट है वो ऑटोमेटिकली 50-60 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले आपने फ्यूचर्स बाय किया फिर पुट बाय किया, नहीं, पहले पुट फिर फ्यूचर्स। और आपको क्या करना है,
अपना एनालिसिस और स्टॉप लॉस जो टारगेट आपका रहेगा, देखो मैं हमेशा बोलूंगा टेक्निकल इज द किंग, टेक्निकल एनालिसिस इज द किंग। आप टेक्निकल बेसिस पे टारगेट स्टॉप लॉस इंटेक्ट करके चलना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है, लेट्स एज्यूम वो है यहाँ पे लगभग 3% का। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ से मैं देख लूंगा कि 3% के आसपास का मेरा कितना लॉस है। अगर 3% गिरता है तो मैं चेक कर लूंगा, मेरा 8,800 लॉस हो सकता है हैजिंग के साथ में, ठीक है। और मेरा टारगेट कितना है यहाँ पे, अगर मैं उसको मल्टी करूँ तो दैट इज़ अराउंड 5%। कितना है मेरा टारगेट, 5% का। तो अगर यहाँ से स्टॉक मेरी बाइंग लेवल से 5% ऊपर जाएगा तो मुझे यहाँ पे 27 या 28,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये मैं पहले ही कैलकुलेट कर लूंगा, और जो मेरे टारगेट और स्टॉप लॉस स्पॉट चार्ट पे हैं उसी के हिसाब से मैनेज करके मैं फ्यूचर्स में लगाऊंगा। मतलब अगर फ्यूचर्स का प्राइस हम देखें तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा इन कंपैरिजन टू आईटीसी के स्टार्ट में। अगर हम आईटीसी का फ्यूचर्स देखते हैं, आईटीसी का फ्यूचर्स अगर हम देखें तो उसका प्राइस कुछ और चल रहा होगा, 504 चल रहा है। कितना चल रहा है, 504। लेकिन आईटीसी का स्पॉट चार्ट का प्राइस कितना है, दैट इज 502। लगभग 2 रुपए का अंतर है। तो आपको 2 रुपए डिफरेंस के हिसाब से बाय और सेल करना है, ठीक है। नाउ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। 30 डेज का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर सीखना चाहते हो भाई कि कैश के अलावा, देखो क्योंकि कैपिटल आई अंडरस्टैंड किसी के पास स्टार्टिंग बेस पे नहीं होता है, लेकिन अगर 2-3 लाख का कैपिटल या 1.5-2 लाख का कैपिटल भी रहता है ना, तो हम अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी आप 60-70 हज़ार के कैपिटल से कर सकते हो, लेकिन डिस्क्लेमर मैं पहले देता हूँ, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड है। क्योंकि आपका 64,000 कैपिटल लगाने पे 16,000 लॉस हो सकता है, बट लाख गुना बेटर है ऑप्शन बाइंग से। पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं जाएगा आपका, आई मीन कैपिटल नहीं जाएगा, हैजिंग आप करके चल रहे हो, ठीक है। तो और एंड दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।